अस्सलाम वालेकुम। जैसे पिछले व्लॉग में बता ही रही थी आपको कि बस उठी हूँ और यहीं पे सब काम शुरू हुआ है। तो माशाल्लाह सारा काम हो चुका है, कपड़े धुल चुके हैं, बेड वगैरह क्लीन हो गया है। सबसे बड़ा काम जो होता है ना, वो हमारे बेटे नहा चुके हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा काम रहता है कि हमारे बेटे को 10 बार हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, यही चालू रहता है उनका। तो मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा काम यही है। और उसी के साथ साथ जैसे मैं बता ही रही थी कि आज तीसरा दिन है ईद का, और आज अभी तक मैंने घर पे कुछ खाना नहीं बनाई हूँ। 2 दिन से दावत, और मेरा भी दिल चाह रहा है कि कुछ अच्छा खाना बनाऊँ और मेरे बच्चों के लिए। और मेरे 2-3 दोस्त हैं जो बोल रहे थे मुझे क्या खिला रही है बता, तो मैंने बोला चलो बनाती हूँ कुछ। तो बस सोच रही हूँ 2-3 टाइप के खाना भी बनाऊँ और दोस्तों को भी बुलाऊँ, और आज घर में ही टाइम बिताऊँ। बिकॉज बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो बारिश के साथ साथ थोड़े मज़े भी हो जाने चाहिए ना दोस्तों के साथ, और ईद की जो खुशी होती है वो भी। तो बस सोच रही हूँ कि यही सब चीज़ों के साथ शुरुआत करूँ। फ्रेश तो हो चुके हैं, अब जाती हूँ सब खाने की तैयारी करती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ। बता रही थी ना, मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं और आज बच्चों के लिए, और ख़ास करके ईद के दिन जब तक आप घर में अच्छे पकवान नहीं बनाओ और अच्छे सब चीजें दस्तरखान नहीं सजाओ, तब तक ऐसा फील भी नहीं होता कि ईद है। माशाल्लाह 2 दिन से तो बहुत सारे दावत खाए, बस अब नहीं जाना है दावत, क्योंकि मोस्टली दावत में आप सबको पता है जब बकरा ईद की दावत होती है तो वहाँ सब गोश्त के आइटम होते, तरीदार होते हैं, और मुझे इतना ज्यादा नहीं अच्छा लगता है। और मेरे हिसाब से जो बनाती हूँ तो मुझे पता है कि उसमें तेल मसाले कितने डालने हैं, क्या है, तो बस वो हिसाब से मैं अपना मेरे घर में ईद का सारी जो एटमॉस्फेयर होती है वो मुझे चाहिए। तो मैंने बोला मेरे दोस्तों को भी बता दी, तो बोले चल फिर तैयारी कर, आ रहे हम लोग। बोले चलो आ जाओ। और उसी के साथ साथ कबाब की तैयारी हो चुकी है। एक्चुअली मेरे को दस्तरखान में 4-5 आइटम स्नैक्स जैसे बनाने हैं, उसके साथ सैलेड बनाना है, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे हम, उसके बाद फिर डिजर्ट में आइसक्रीम खाएंगे। मस्त आज हम पार्टी करने वाले। ईद के तीसरे दिन तैयारी मेरी शुरू हो गई है, और उसके साथ अगर डील होगा तो अच्छी सोच रही हूँ रील्स भी बनाऊं, पर कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है बात। आजकल मैं थोड़ा उस तरफ ध्यान मेरा कम हो गया काम में, और जो मेरी जरूरी चीजें हैं उस पे मेरा ध्यान अब ज्यादा है। तो चलिए कबाब की तैयारी शुरू। हाँ, अगर आपको ये वाला जो कीमे का जो रेसिपी है ना, स्पेशली मैं उसके किचन चैनल पे डालने वाली, क्योंकि मेरे दोस्तों को ये वाला जो कीमा है ना मेरे हाथ का बहुत पसंद है। वैसे तो मैं बहुत अलग अलग टाइप के कीमे बनाती हूँ, और आई थिंक मुझे लगता है मैंने 2-3 रेसिपी शेयर भी करी हूँ, बट ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं करी। और खास मेरे दोस्तों की डिमांड है आज ये कि वो वाला कीमा तेरे को बनाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने अमीन को बोला कि हाँ ये वाला तो मैंने डाली नहीं हूँ, तो आज अगर आपको देखना है तो मेरे किचन चैनल पे जरूर जाना, आपको मिल जाएगा। ये माशाल्लाह मेरे दोस्त लोग भी बस आने को ही है, और बस पार्किंग चालू है उनकी, और नीचे से उन्होंने ऑर्डर दे दिया, भाई बहुत भूख लगी है। तो मैंने बोला आ जाओ बस तुम लोग। और मैंने यहाँ पे घर पे अमीन को बोला कि बकूर चालू कर दो, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और इसी के साथ साथ दस्तरखान, मैं नीचे ज़मीन पे बैठी हूँ, दस्तरखान ऑलमोस्ट मेरा लग चुका है। ये देखिए, और आपने हमेशा मेरे दस्तरखान पे फीका खाना ज़्यादा देखे होंगे, टेस्ट रहता है पर मिर्चें नहीं रहती है। आज भर के मिर्चें रखी है, क्योंकि मेरे दोस्त है सब स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अमीन बोलता लाओ मैं बताता हूँ, चलो अमीन को देती हूँ मैं बताने। बट आज मैंने ये जो कीमा है बहुत स्पेशल बनाई हूँ। इसी की रेसिपी आपको मेरे किचन के चैनल पे मिलेगी। और ये मेरे तीखे दोस्तों के लिए ग्लास भर के मिर्ची, और उसके साथ अगर ज़्यादा उनको तीखा लगा तो मैंने रखा यहाँ पे मोगो, बहुत सारे मोगो रखे हैं मेरे दोस्तों के लिए। और उसके पहले मैंने यहाँ रखे ड्राई फ्रूट्स, और खाने के बाद डिज़र्ट में रखा है मैंने चॉकलेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की पार्टी ऐसी होती है यार, ये मेरे दोस्तों की पार्टी है। चलिए मेरे दोस्त लोग आ गए, फ्रेश हो रहे, हाथ मुंह धो रहे, बोलते जल्दी जल्दी प्लेट निकाल। पहले उनका नजर कबाब पे ही पड़ी, बोलते पहले कबाब निकाल। तो उनके हर प्लेट में मुझे 1 मिर्ची रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मिर्ची बहुत पसंद है। ऐसे रहे देखो सब खड़े रह के। चलिए वैसे हम निकालना शुरू कर दी। पहले हम खाएंगे स्नैक्स, उसके बाद खाएंगे कीमा, उसके बाद चॉकलेट, फिर उसके बाद थोड़ा शाम को मेरे दोस्त लोग यहीं रुकने वाले, तो हम पीने वाले कॉफी। उसके बाद पता नहीं अगर रात तक रुके तो शायद हुक्का भी पियेंगे। तो पीनू देखो कैसे मुंह घुमा के वो देख रही है कि इतनी तमीज से, इतनी तहजीब से यहाँ खाना खाया जा रहा, तो ये मेरा ही घर है कि किसी और का घर है। मैं
मैं कब से हंस रही हूँ उसको देख के, आ ही नहीं रही। और वो भी देखो तो पूरे वो दुम हिला रही है, पिछवाड़ा दिखा रही है, ऐसा चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा नहीं दिखा रही पिना। और माँ इतना गुस्सा आया कि इरिटेट होके जा रही है वापस। और बाप रे टी टाइम, मेरे दोस्त लोग पी रहे कॉफी, मैं पी रही हूँ चाय। और सच में मौसम तो खुशनुमा, हवाओं के साथ और ठंडी 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 कूलिंग के साथ, और सबसे ज़्यादा खुशियों के साथ। पता नहीं, कहते हैं ना कि इंसान का जैसा मूड होता है, जैसा वो फील करता है, तो वो उसको अपने आजू बाजू हो या अपने जहाँ भी वो बैठा हो या जहाँ भी गया हो, तो वो उसको उसी तरीके का नज़ारा दिखता है। तो मुझे लगता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज नहीं, मैं 3 दिन से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो बकरा ईद में मैंने काम की, दुनिया उसको खुश करे या नहीं करे सब दिल, लेकिन मैंने अपना दिल और अपने दुनिया बहुत खुश की है उससे, और अंदर से उसकी खुशियाँ हैं। मुझे क्या पता क्यों, बस ये माशाल्लाह, ये देखो अल्लाह ने, मतलब इसका जवाब अल्लाह ने दे दिया मेरे साथ साथ। अचानक से ऐसी हवा आना और अचानक से अल्लाह पाक इस तरीके की रजामंदी होती है। मैंने तो हमेशा ऐसे सोची हूँ कि जब हम कोई चीज़ करते हैं और अगर ऐसी कुदरती कोई चीज़ उसमें आती है, तो ऐसा फील होता है कि अल्लाह पाक उससे राज़ी है। और माशाल्लाह आज का दिन मैंने, समझ लीजिए कि सारी दुनिया छोड़ दी थी, कुछ ऐसी चीज़ के लिए सारी अपनी दुनिया छोड़ दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि यार, जब दुनिया में हो तो दुनिया छूटती नहीं है। तो बस फिर से मेरे जो पुराने दोस्त लोग थे, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है और ना उनको शौक है मेरे वीडियोस, हालांकि वो इतना खुश होते हैं कि तू हम में से एक है, लेकिन आज तुझे पूरी दुनिया जानती है। वो इतना खुश होते थे, वो ये रियल दोस्त होते कि उन्होंने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि मेरे सामने वो दुनिया को दिखे या कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे दोस्त है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरी इज्जत करते, मैं उनको प्यार करती, यही बहुत बड़ी बात है। बस कॉफ़ी और चाय इंजॉय कर रहे। मैंने तो उनको बोल दिया है कि तुम लोग रात को खाना खाए बगैर भी नहीं जाएंगे, और तुम्हारे लिए अम्मी ने क्या बोला पता है, 2 हुक्का बनाऊंगा, 2 हुक्का। मेरे घर में गिफ्ट आए हुए हुक्के बहुत सारे नए रखे, तो बोले 2 नहीं 3 लगवाता हूँ। देखिए माशाल्लाह मेरी डिनर की प्लेट बन चुकी है, क्योंकि मेरे दोस्तों को बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि डिनर करके जाओ, कुछ और मंगाती हूँ मैं होटल से। तो बोले नहीं, दोपहर का ही पेट इतना भरा हुआ है, और खाने में भी काफ़ी लेट हो गया था हमें। फिर चाय वगैरह पी, मगरिब तक हम बातें करें। फिर जैसे ही 8 बजे तो सब ने बोला चलो अब निकलते। कोई थोड़े दूर से आए थे, कोई नज़दीक से थे, और बारिश तो लगातार हो ही रही है हल्की हल्की। तो बस सब लोग चले गए। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं आई, फिर अपने चेंज करी। और माशाल्लाह ये देखो मेरी चिंटू भी बैठी है मेरे साथ। और ये सुपारी आपने हमेशा मुझे दूसरी सुपारी खाते हुए देखी थी, वो मैं हमेशा सूरत से मंगाती थी, पर इन दिनों मैं सूरत में किसी से भी बात नहीं करती हूँ, ना कोई कांटेक्ट में रहती हूँ। तो फिर मैंने बॉम्बे में ये सुपारी खाना, ये ऐसे भी हमारे बॉम्बे में बहुत फेमस है मिलन सुपारी। तो अली ने अभी मेरे मेहमान को जब छोड़ने नीचे गया था, तो अली मुझे लाकर दिया ये। तो उसी के साथ साथ माशाल्लाह मेरी प्लेट भी निकल चुकी है खाने की, और खाना भी मैं अपने बेडरूम में ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं जल्दी खाना खा के और जल्दी सोना चाहती हूँ। क्योंकि आज मेरी सुबह की नमाज़ छूट गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस अगर जगते रहूँगी थोड़ी बहुत भी, तो इंशाल्लाह अगर दिल चाहा तो आपको फिर से बातें करूँगी, और अगर नहीं फिर सुबह जल्दी उठी और दिल चाहा तो मैं आपसे सुबह बात करूँगी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह जब सुबह उठूँगी तब तो आपसे बातें करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए आ जाइए मेरे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। और ये देखो मेरी बेटी चिनू, ए चिनू, ओले पापा, गुड नाइट बोलो सबको, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट। चलिए मेरा खाना खा के भी हो गया। मैंने अपने लिए एक मोगो निकाली, थोड़ा मोगो पीऊंगी, फोन यूज करूंगी, उसके बाद फिर सो जाऊंगी। तो उसके पहले सारे घर की लाइट वगैरह ऑफ कर देती हूँ। और मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, पर्दे हैं, ये पैसेज में सारे सूखने डाली हूँ। तो बस आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, देखिए, क्योंकि बरसात का टाइम है तो कपड़े सूख ही नहीं रहे। और बच्चे भी दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करते हैं नीचे सोसाइटी के, जब रात होती है सारे दोस्त जमा होते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते मिलते हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती, ठीक है, क्योंकि दिन भर बच्चे कामों में रहते हैं, रात का ही टाइम रहता है जो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वो लोग मिलना जुलना उनका रहता है। तो चलिए सब अपनी सब घर की लाइट वगैरह ऑफ करके मैं जा रही हूँ अपने रूम में,
अपने मोगो मोगो और मेरा फ़ोन, इसके साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करूँगी। उसके बाद सो जाऊँगी क्योंकि जल्दी उठना है मुझे। और माशाल्लाह यहाँ बस मैं चिंटू और पीनट अभी आ जाएंगे। कपड़े देखो कहाँ कहाँ कपड़े सूख रहे, अल्लाह कपड़े, ये देखो पैसेज में भी देखो, पूरे पैसेज में सूख रहे कपड़े पूरा, मतलब कपड़े सूख ही नहीं रहे, बारिश रुक नहीं रही है, कपड़े सूख नहीं रहे, बस उसी में लगी रहती हूँ। अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो सीरीज देखते रहती हूँ, थोड़ा बहुत देखूंगी, ज्यादा नहीं देखूंगी। अगर ज्यादा देखने में घुस जाती हूँ तो बहुत लेट हो जाता है और फिर उसकी वजह से क्या नमाज में उठने में फिर फ्रेशनेस नहीं रहती। और कल तो मेरी नमाज भी मिस हो गई। तो बस इसी बातों के साथ आप सबको गुड नाइट, और इंशाल्लाह जैसे भी होगा फिर वापस आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। और इंशाल्लाह इसके बाद ये जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बस उसको एंड करना चाहती थी। तो ये ब्लॉग के बाद सेकेंड ब्लॉग में वो सारी चीजें जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अभी के लिए तो फिलहाल गुड नाइट। मैंने आपको गुड नाइट बोली और थोड़ा मोगो मोगो पीते पीते सीरीज देख रही थी। उतनी देर में तो मेरी पीनट ने अपनी जगह भी पकड़ ली और गहरी नींद में सोने भी लग गई। तो उसने तो आपको गुड नाइट बोले बगैर सो गई, मैंने तो गुड नाइट बोल के भी नहीं सोई। आप सच वाला गुड नाइट। चलो जाके सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। देखो अल्लाह से नेक नियत रखते हैं ना तो अल्लाह पाक उस नियत को भी कबूल करते हैं। और आज माशाअल्लाह अभी फजर का टाइम नहीं हुआ है, अभी ताजुद का टाइम खत्म हुआ है। और आप यकीन मानिए मेरे सबसे ज्यादा दिल के अजीज है ये नमाज। जब मैंने नमाज ये ताजुद पढ़ी थी ना, मुझे लगता है, यकीन है लगता नहीं कि मुझे जो कुछ भी आता हुआ ना बस इस नमाज की बरकत से। तो आज अमीन भी जग रहा है, जब भी अमीन जगता है अमीन भी पढ़ ही लेता है। तो अभी नहीं पढ़ा उसने, मैं अब जाने नमाज उठाई, वो अपनी जाने नमाज, ये मेरी बहुत चाहिए थी जाने नमाज, क्योंकि मैं जब उमरा से आई थी ना तो एक ही जाने नमाज अपने पास रखी थी। ऐसे बहुत लाई थी मैं सबको, मैंने जिनकी जिनकी नमाज जिनकी तमन्ना थी सबको दी, लेकिन ये मेरे बहुत दिल के अजीज है। और इंशाल्लाह हमारे हुजूर फिर मुझे वहाँ बुलाएंगे। आमीन। तो चलिए फिर आप सबको मैंने बोली फिर अगर दिल होगा तो बात करूंगी। तो बहुत खुश हूँ मैं, मुझे जब नमाज से अदा होती है ना मुझे बहुत खुशी होती है। और बस मैंने आपके हक में भी दुआ की, अल्लाह उसे कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। चलिए माशाल्लाह ये वाली दूसरी मॉर्निंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम के बाद आज मैंने अर्ली मॉर्निंग में आप लोगों से बातें की तो अच्छा भी लगा। और जब सोई फिर मैं नमाज वगैरह पढ़ के तो आज थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि मौसम और क्लाइमेट ऐसा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है, आंखें खुली नहीं रही है। तो फिर अभी उठे, चाय नाश्ता करे, तो आज मेरा मन कर रहा था कुछ बिरयानी वगैरह खाने का। तो बच्चे बोले बाहर से ऑर्डर करे या मंगाए, मैं बोला नहीं मेरे हाथ की खाना है। तो मुझे आलू फ्राई करके जो इसमें डालते हैं बिरयानी में, वो वाली बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तो आलू नहीं है और इतनी मतलब बारिश का मौसम इतना तेज चढ़ा हुआ है कि अब ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा जरूरत की चीजों के लिए। तो मैंने अमीन को बोला कि चल जाते। अमीन भाई भी आज जिम नहीं गए ना, अमीन भी आज जिम नहीं गया है। तो अभी हम जा रहे थोड़ा बाजार, और बाजार से आके देखूंगी, मेरा दिल तो बहुत है आज बिरयानी खाने का। हिम्मत होगी तो बनाऊंगी, लेकिन तैयारी करूंगी आज, नहीं तो फिर कल बन जाएगी, पर तैयारी जरूर करूंगी। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा दूसरा काम है तो इंशाल्लाह वो भी कर कर। अब बारिश तो रुकने का नाम नहीं, बारिश का इंतजार करते बैठेंगे तो सारे काम ठप ही ठप रहने वाले। तो फिलहाल मतलब कहने का मतलब है गुड मॉर्निंग मेरी हो चुकी है। तो सोच रही हूँ कि ब्लॉग भी एंड कर लूँ, क्योंकि फिर दूसरे ब्लॉग में सारी एक्टिविटीज के साथ ही आपके साथ जुड़ूंगी, है ना। तो क्या कहते हो, फिर करूँ एंड? तो ठीक है, फिर सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी और मैंने आपसे वादा करी हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करूँगी। वो भी इसलिए क्योंकि मैं आपको बहुत अपना करीबी समझती हूँ। तो बस यही सब बातें मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ, मेरी लाइफ को लेकर, मेरी जर्नी को लेके, और जिस तरीके से मैं जीना पसंद करती हूँ, जिस तरीके से रहती हूँ, जिस तरीके से करती हूँ, मेरे ब्लॉग में आपको बस वही सारी चीज़ें मिलते रहती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, नज़रिया अपना अपना होता है, बस यही बात नज़रिए की ही होती है। तो बस यही सब बातों के साथ आपको दिल से गुड मॉर्निंग। जैसे मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ गम को भुला कर, तो इसी तरीके से दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी में हर कोई ये चीज़ उसकी ज़िंदगी में आता हो। और गम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो कभी नहीं जाने वाला हमारी ज़िंदगी से, तो उसमें से खुशियाँ ढूंढना हमारा काम है। और अल्लाह पाक बस
उस खुशियों में हमेशा इजाफा करे। यही दुआओं के साथ करूंगी व्लॉग एंड, और इंशाल्लाह जल्दी दूसरे व्लॉग में आप लोगों के साथ बस कुछ दिल की बातें। अल्लाह हाफिज।